हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, आपको देखना सब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका वर्ब कहाँ पे होगा। ठीक है, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहे हैं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगा, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या नहीं लेगा, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या होगा। ठीक है, और इसका ये नहीं कि बस हिंदी मीनिंग हो जाए, आपको पता चल जाए हो गया। ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अनुसार सारा कुछ मीनिंग भी लगाएंगे। ठीक है, कंजंक्शन आया तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, कंजंक्शन क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ रहा है या फिर वर्ड को जोड़ रहा है। ठीक है, कौन सा कंजंक्शन किस तरह से फंक्शन करेगा, ये सारी बातें करेंगे। मीनिंग हिंदी मीनिंग के साथ नहीं, सारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक कुछ बन नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए ऑन द टॉप, क्या बोला ऑन द टॉप मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, ऑन, अब देखो प्रीपोजिशन के बार बार बताते हैं कि जब भी होगा तो V4 होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो V4 मतलब ING फॉर्म, प्रोनाउन मतलब मी, अस, देम, यू, हिम, हर, इट, यही होगा। ठीक है, अब बाकी बचा क्या हो जाएगा नाउन। तो यहाँ पे क्या है नाउन, महुआ, मोत्रा एंड पैनल, डिस्क्वालिफिकेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब हमेशा याद रखना नाउन का पोसेशन किस पे, तो नाउन पे। मेन वर्ड कौन होगा, तो ये वाला। ये नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। जहाँ भी नाउन है उससे पहले क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, तो ये नाउन हो जाएगा पैनल। दूसरा नाउन कौन होगा, एक दो वर्ड है तो लास्ट वाला क्या बना देना नाउन, उससे पहले ही क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन, रिकमेंडेशन। ठीक है, तो पैनल का जो डिस्क्वालिफिकेशन ये रिकमेंडेशन है, सिफारिश का रिकमेंडेशन वो, और महुआ मोत्रा का। ठीक है, तो ये सारे जो कंसेप्ट मिलते जाएं उसको कॉपी में नोट करके अच्छे से सारा कुछ समझते चलना, क्योंकि मीनिंग केवल नहीं समझना है, सारा स्ट्रक्चर समझना है। तो इसी से क्वेश्चंस आएंगे। आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, तो बोलेंगे सर नाउन। जब भी आर्टिकल तो 100% नाउन। उसके बाद 50 वर्ड भी हो तो सबसे लास्ट वाला चला जाना, वो नाउन होगा। और नाउन से ठीक पहले क्या आता है एडजेक्टिव। तो डिसीजन ही नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाओ। तो डिसीजन निर्णय, टू एक्सपेल, एक्सपेल हटाना। ठीक है, टू के बाद वर्ब का क्या है फर्स्ट फॉर्म है, तो होता इन्फिनिटिव है। बना किससे है, तो बोलेंगे सर बना वर्ब से है। अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन आया। प्रोनाउन अभी बता दिए ना कौन होगा, तो ये हो गया उसका। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, निकालने के लिए किसको, तो महुआ मोत्रा को। अब ये डिसीजन यही ना सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार क्या है वर्ब। अब देख लो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। स्मैक्स ऑफ मतलब समझो फुल ऑफ, फुल ऑफ। ऑफ के बाद देखो क्या V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या होगा नाउन। दो वर्ड है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। स्मैक्स ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा क्या है, मतलब राजनीतिक अदला बदली, मतलब आप किसी से बदला लेते हैं वो आपसे बदला लेता है, वही पॉलिटिकल वेंडेटा है। ठीक है, वेंडेटा वर्ड लिख लेना। ठीक है, रिवेंज लेना, बदला लेना। चलिए चलो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहला फुल स्टॉप कहाँ पे, यहाँ पे है। एक बार आप पहले से खुद करिए, पहले देखो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, उसका वर्ब कहाँ है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन के बाद क्या आया है। ठीक है, वर्ब मेरा ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है। ठीक है, बी वर्ब के बाद क्या आया है, सारा कुछ इसमें है। ठीक है, तो चलो अब ये आर्टिकल आया, तो आर्टिकल तो नाउन कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर यहीं पे है नाउन। द एलाक्रिटी, एकाग्रिटी मतलब होता है तीव्रता से, जल्दीबाजी से, जल्दी से कोई काम करना। ठीक है, नहीं तो कुछ कोई बाधा ना हो जाए। विथ व्हिच, अब ये हो गया आपका कंजंक्शन। विथ व्हिच जिसके साथ, फॉर व्हिच जिसके लिए, फ्रॉम व्हिच जिससे, ऑन व्हिच जिस पर। ठीक है, ये पता चल गया। अब व्हिच कौन सा केस है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो विथ व्हिच, अब ये कंजंक्शन तो ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसका सब्जेक्ट जो आर्टिकल आया तो 100% नाउन होगा। कहाँ पे नाउन है, तो ये हो गया उसका नाउन, उससे पहले हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव। विथ लोकसभा इथिक्स कम्युनिटी वेंट, गए थे, वेंट। ठीक है, गए थे। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अबाउट प्रीपोजिशन है तो क्या होगा V4, नाउन प्रोनाउन। अगर V4 हुआ
तो जेरंड कहलाएगा। नाउन तो होगा लेकिन बना किससे है, वर्ब से। अब वर्ब से बना है तो ट्रांजिटिव नेचर का होगा, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। अबाउट रिकमेंडिंग, सिफारिश करने के लिए, क्या सिफारिश करने के लिए, तो एक्सपल्सन ऑब्जेक्ट ले लिया ना, तो ऑब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे पता चला, यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है। कैसे पता चला, तो मी, अस, देम, यू, हिम, हर, इट नहीं है। ऑफ तृणमूल कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोत्रा, महुआ मोत्रा का जो तृणमूल कांग्रेस मेंबर के महुआ मोत्रा का क्या है, एक्सपल्सन, निकासी। ठीक है, एक्सपल्सन मतलब निकासी। ठीक है, फ्रॉम लोअर हाउस, फ्रॉम द लोअर हाउस, फ्रॉम के बाद देख लो क्या है, तो नाउन आया। लोअर हाउस से, ठीक है। अब फ्रॉम द लोअर हाउस, ईज, अब देखो क्या ईज का वर्ब कौन है, तो सर चलते हैं, लोअर हाउस होगा। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा जीके जीएस मेरा भी सही है। ठीक है, ईज, अब लोअर हाउस। ठीक है, अब लोअर हाउस क्या ये हाउस होगा सब्जेक्ट, नहीं सर, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं। तो क्या महुआ मोत्रा, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं। तो कांग्रेस मेंबर, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं। तो एक्सपल्सन, ये तो ऑब्जेक्ट है रिकमेंडेशन का, जेरंड का, वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, लोकसभा कमेटी, वो भी तो ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ है, तो यही ना बना सब्जेक्ट, इसका वर्ब है। अब बी वर्ब के बाद क्या आता है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन, जो सब्जेक्ट को पूरा करे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, या V3 या V4। यहाँ क्या आया है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है। क्यों, क्योंकि आर्टिकल यहाँ ए लगा हो। इज सर्टेनली नॉट ए साइन, मतलब सर्टेनली लगभग क्या है, साइन नहीं है, ऑफ एनी फिडिलिटी टू इथिक्स, नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या, अच्छा, अब ये विश्वसनीय साइन नहीं है। फिडिलिटी मतलब विश्वसनीयता, ठीक है, विश्वास करने योग्य साइन नहीं है नैतिकता के दृष्टि से। ठीक है, और फेयरनेस, अब एनी डबल एस लगा हुआ है तो क्या होगा, नाउन होगा। जो भी कंसेप्ट मिले वो एकदम अच्छे से लिख लो। अच्छा साइन नहीं है। अब दूसरा देखें, यहाँ पे है फुल स्टॉप। चलिए चलो, द आर्टिकल आया तो नाउन कहाँ पे, यहाँ पे। द रिकमेंडेशन, जो सिफारिश है। ईज आया तो देखो 5 कंडीशन, कौन कंडीशन है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो आर्टिकल आया, आर्टिकल आया तो 100% नाउन। 1 2 3 वर्ड है, यहाँ पे पोजीशन है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव है, ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव होता तो नाउन की विशेषता बताता। ठीक है, एडवर्ब है तो किसको मॉडिफाई करेगा, तो एडजेक्टिव को करेगा। ठीक है, तो प्रेजेंटली सर्वनाम रूप से पार्टीशन, पार्टीशन मतलब पक्षपाती प्रयास है। जो सिफारिश है वो सर्वनाम रूप से पक्षपाती प्रयास है। टू के बाद आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू साइलेंस मतलब क्या, साइलेंस करने के लिए, चुप कराने के लिए, तो किसको, अ क्रिटिक्स। अब देखो 2 के बाद इन्फिनिटिव है, वर्ब का ये 2 के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव नाउन होता है लेकिन बना किससे, वर्ब से, इसीलिए ऑब्जेक्ट ले लिया। टू साइलेंस ए क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो क्रिटिक्स, जो आलोचक हैं, आलोचना करते हैं, उनको साइलेंस करने के लिए। ईट, चलो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे चलिए एक बार आप लोग कीजिए इसको। चलो पढ़ो, रोक के वीडियो पढ़िए, साफ सुथरा कर देते हैं, दिवाली का मौसम है। चलो, इट इज ऑल्सो, अब ऊपर निगेटिव है तो यहाँ ऑल्सो के कारण यहाँ भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ऑल्सो ईज के बाद क्या है, नाउन। वार्निंग सूट, एक वार्निंग है, वार्निंग देना, चेतावनी देना। मीन, अब देखो मीन, ठीक है, मीन, ध्यान से देखना ये वाला कंसेप्ट, मीन। अब ये V3 2 काम करता है, एक तो एडजेक्टिव बनना, एक वर्ब बनना। ठीक, एक दूसरा हो गया यहाँ पे क्या, V2 बनना। ठीक है, अब ये क्या है सर, ये V2 है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, तो देखो अगर ये वर्ब होता तो यहाँ एक वर्ब, यहाँ पे एक वर्ब, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होता। यस, यहाँ पे तो कंजंक्शन नहीं, इसका ना ये वर्ब ही नहीं है, तो क्या होगा, V2 होगा, और ना ही ये V3 होगा, तो बन क्या जाएगा, एडजेक्टिव। V3 पहचानना क्या है, तो इसके पहले हैव वर्ब या बी वर्ब हो तो V3 पहचानना।
तो जिसका मतलब है टू इमीडिएट, इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। तो टू गो जाने के लिए, टू इमीडिएट डराने के लिए, किसको? एमपीज को। फ्रॉम के बाद क्या है? V4, देख लो आया ना, V4 जेरंड होता है, वर्ब का प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट लेगा। करने से, तो क्या करने से? दियर जॉब, अपने जॉब को करने से, उनको क्या डराने के लिए एमपीज, उनको अपने जॉब करने से। ऑफ के बाद फिर वर्ब V4 आया, जेरंड हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑफ होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब जो अभी सत्ता में है, जो अभी काम कर रहे हैं। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेवार ठहराना, होल्डिंग मतलब ठहराना, किसको? एग्जीक्यूटिव को। क्या? तो अकाउंटेबल, जिम्मेवार। अब ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्यों? ABLE लगा हुआ है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव को क्या ठहराना है? अकाउंटेबल ठहराने से उनको डराना धमकाना, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए वो क्लियर करते चलिएगा, और वीडियो को केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना? शेयर कर देना, बस, ठीक है। नाइदर द प्रोसेस नॉर, नाइदर का कम किससे होता है? नॉर से, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर। अब नाइदर के बाद नाउन है तो हमेशा याद रखना नॉर के बाद भी नाउन आएगा। नाइदर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नॉर के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, एंड की तरह एक, ठीक है। अब इसमें ऑफ द कम्युनिटी, अब आर किसके लिए आया है? तो जब नाइदर नॉर रहे, ठीक है, तो बगल वाले जो हैं उसी के अनुसार आ जाता है, ठीक है। तो नाइदर नॉर, नाइदर द प्रोसेस नॉर। अब इसमें पता है नाइदर मोनू और नॉर हिज फ्रेंड्स, नाइदर मोनू नॉर हिज फ्रेंड्स। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा? तो देखो इसमें कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, ना ही मोनू ना ही उसका दोस्त। अब सब्जेक्ट कैसे पता चला कि कौन है, ठीक है। तो इसमें बस बचपन में लास्ट वाले के अनुसार लगा देते थे ना, लास्ट वाला जो है उसको सब्जेक्ट मान के, बस वही बचपन गिरी थोड़ा सा यहाँ पे दिखा लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक है, समझ लो इसको फाइंड आउट करने का। नाइदर को कंजंक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। आर ग्राउंडेड, अब भीतरी जो कि आधारित है। इन के बाद नाउन है तो लास्ट वर्ड में जाइए, नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसे? ABL भी लगा है, नाउन से पहले भी है। एनी भी क्या हो जाएगा? एनी डेसिफेरल प्रिंसिपल, मतलब स्पष्ट प्रिंसिपल पे आधारित नहीं है, न उसका प्रोसेस न उनकी प्रक्रिया के निष्कर्ष। द कमिटी, अपोजिशन किसका है? तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है, तो 100% क्या लेगी? वर्ब लेगी। विथ, अब विथ प्रीपोजिशन है तो क्या आया? देखिए, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसकी मदद से? तो बोलेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मिनिस्ट्री के मदद के साथ। द कमिटी फाउंड, अब ये क्या है? V2, पाया था। डैट कंजंक्शन, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो, ठीक है। द एमपीज क्रीडेंशियल वेयर यूज, V3, जो MP का विश्वसनीयता था। अब मेन वर्ड कौन हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यही हो जाएगा। पूछो कैसे हो जाएगा ये? तो हाँ, मेन वर्ड कौन बताए थे ना, नाउन का पोसेशन किस पे? नाउन पे। मेन वर्ड क्या होता है? नाउन। अब ये देखो, अब यही ना सब्जेक्ट बनेगा, तो ये प्लुरल है तो वर्ब क्या ले लिया? प्लुरल। तो उनका वेयर यूज, V3 हो गया, यूज किया गया था, पैसिव में हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन, कैसे किया गया था? ऑनलाइन। फ्रॉम दुबई 47 टाइम, 47 टाइम उनका जो क्रीडेंशियलिटी थी, उनकी जो सेक्रेसी थी, उनको यूज किया गया था और इनको पता भी नहीं चला। टू एक्सेस, पाने के लिए, क्या पाने के लिए? पार्लियामेंट्री पोर्टल, इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट। टू एक्सेस पार्लियामेंट्री पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, इतना किया गया था। अब ये क्या है? 40 टाइम्स। अब देखो क्या दिया है, चलिए। एज, जैसे कि एज कंजंक्शन होगा, रीजन बताएगा। अपोजिशन मेंबर, मेन वर्ड ये हो गया, सब्जेक्ट ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इन द कमिटी, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मेन ये सब्जेक्ट ये ही होगा ना, तो इसी के अनुसार वर्ब। हैव पॉइंटेड आउट, V3 हो गया ना, पॉइंट आउट किया है, ठीक है। द ड्राफ्टिंग एंड द सबमिशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जो ड्राफ्ट क्वेश्चन का जो सबमिशन जो सबमिट किया गया है और जो ड्राफ्टिंग जो बनाया गया है। आर, अब देखो यहाँ पे जो आर आया, ठीक है, हाँ, वो किसके लिए आया है? ठीक,
किसके लिए आया है? तो बोलेंगे सर ये आर जो आया है ड्राफ्टिंग और सबमिशन ऑफ क्वेश्चन के लिए आया है, ठीक है। तो आर रूटीन, आर के बाद क्या आ जाए V3, ये V3 है तो क्या आ गया एडवर्ब, मेन वर्ब है तो आर डन बाय एड्स ऑफ MP, MP के सहायक के द्वारा किया गया था। V3 है पैसिव हो जाएगा, मतलब ये जो है डूअर नहीं बन के रिसीवर बन जाएंगे, ठीक है। MP कंस्टिट्यूएंट टू एज्यूम मानना, विदाउट सॉलिड एविडेंस बिना किसी सॉलिड क्या सबूत के, डैट की कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो, एनी क्वेश्चन यही सब्जेक्ट हो जाएगा, इज इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फेवर, मटेरियल कुछ दे लेके क्या है मामला निपटाने का है, इज है कोई भी क्वेश्चन है कि मटेरियल फेवर के एक्सचेंज में, एंड देन टू एक्सपेल और एक्सपेल करना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कौन नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव तो पास्ट पार्टिसिपल, इलेक्ट चुने हुए प्रिंस MP को, इज एन एसल्ट ऑन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, क्या है एसल्ट है, ये क्या आक्रमण बोलो किस पर पार्लियामेंट्री पर है, ठीक है। अब यहाँ देखना इज किसके लिए आया है, अब यहाँ पे बताना है आपको इज किसके लिए आया है, तो ये टू एज्यूम मानना, ये मानना, ठीक है, बिना सॉलिड एविडेंस के क्या है एसल्ट है, हमला है किस पर हमारे डेमोक्रेसी पर, ठीक है। चलो द कमिटी इज कॉलिंग अपॉन द गवर्नमेंट, कमिटी जो है अब देखो कमिटी कलेक्टिव नाउन है, अब ये सारे एक साथ मिलकर काम करेंगे, यूनिटी में काम करेंगे तो सिंगुलर होंगे, वर्ब क्या लेगा सिंगुलर, पोसेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर, और सारे डिफरेंट रूप से काम करेंगे, यूनिटी नहीं रहेगी तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो अब सारे साथ में काम कर रहे हैं इसीलिए क्या लगा इज। द कमिटी इज कॉलिंग अपॉन, कह रहे हैं बुला रहे हैं किसको, कॉलिंग अपॉन गवर्नमेंट को, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करो, द एलिगेशन ऑफ, अब टू इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट करना क्या, अब ये इन्फिनिटिव है ट्रांजिटिव नेचर का है, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है नाउन, ऑफ क्यू प्रो रेज्ड बाय, अब ये रेज क्या हो जाएगा V3, लेकिन वर्ब नहीं है, क्या है ये एडजेक्टिव है। सर कैसे पता चला, क्योंकि अगर वर्ब रहता तो इससे पहले हैव वर्ब या बी वर्ब रहता, बात समझ गए। बाय वन ऑफ इट्स, अब देखो वन ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहा है तो नाउन प्रोनाउन क्या होगा प्लूरल, ऑफ के बाद नाउन आया जो कि प्लूरल होगा, और उससे पहले क्या आ जाएगा एडजेक्टिव, यहाँ क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव। रेज किया गया था, उठाया गया था वन ऑफ इट्स मेंबर अगेंस्ट मिसेज मोत्रा, आफ्टर, आफ्टर के बाद क्या आया बिफोर, होल्डिंग हर गिल्टी, उसको गिल्टी साबित करने के बाद, ठहराने के बाद, ठीक है। टर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑन हिज हेड, टर्न कर देना, बदल देना, जो ये नेचुरल जस्टिस है का सिद्धांत है अपने ही ऊपर। चलो इफ अगर, अब इफ कंजंक्शन है, मतलब कंजंक्शन है तो दो क्लॉज होंगे, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब दो ढूंढना है, ठीक है। इफ MPs आर बेयर्ड V3 हो गया, अगर हटाए जाते हैं फ्रॉम शेयरिंग देयर लॉगिंग क्रीडेंशियल, शेयरिंग करने से, शेयर करने से, देखो ये V4 आया ना ये प्रीपोजिशन के बाद, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है नाउन, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। शेयर करने से दियर लॉगिन क्रेडेंशियल विथ अदर, दूसरे के साथ, अब यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट हुआ। द रूल मस्ट इक्वली अप्लाई, मस्ट के मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब है तो ये क्या हो गया एडवर्ब। इक्वली अप्लाई टू वन एंड ऑल, मतलब एक और सभी के साथ। नाउ, अब नाउ देखो डैट, अब डैट क्या हो जाएगा, क्या ये एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे सर नहीं, अगर एडजेक्टिव होता तो डैट कमिटी लिखता ना। अब देख लो यहाँ पे डैट को, डैट कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द कमिटी हैज, फिर से एक साथ काम कर रही है, हैज के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, मेन वर्ड कौन नाउन, एडजेक्टिव, और ये क्या है एडजेक्टिव। हैज टेकन दिस एक्सट्रीम स्टेप ऑफ कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर मतलब क्या होता है डिमांड करना, द एक्सपल्सन ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम द हाउस, कहाँ से हाउस से, एक्सपल्सन है ऑफ चुने हुए मेंबर का एक्सपल्सन, डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड कर रहे हैं किसका, चुने हुए
मेंबर के एक्सपल्सन का, देयर बाय ड्राइविंग, डिप्राइविंग। अब डिप्राइविंग क्या हो जाएगा सर, V4 है नहीं, ई जा रहा है, मुआज वेयर तो है ही नहीं, वी वर्ब है नहीं, ठीक है। तो क्या ये जेरंड है, जेरंड के लिए 5 फार्मूला लगाना है। क्या ये सब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्या ये पोसेसिव एडजेक्टिव इससे पहले है, और क्या नाउन का पोसेशन नाउन पे है, जेरंड क्या है निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ लगाते हैं कौन सा, जेरंड सब्जेक्ट। तो यहाँ देखो कॉमा है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए था, वो तो है नहीं। ऑब्जेक्ट, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या इससे पहले प्रीपोजिशन है नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं। नाउन का पोसेशन है नाउन पे तो नहीं है। इसका मतलब ये सारे एग्जाम्पशन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अब चूंकि एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट इसका रहेगा, मतलब इसके बाद नाउन होगा। डिप्राइविंग, वंचित रखना, तो किसको, द वोटर, किसको रखना, वोटर्स को, ऑफ हर कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव, अपने कंस्टिट्यूएंसी से, मतलब वो अब रहेगी नहीं, तो वहाँ पे क्या रहेगा, कोई नेता नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे कौन सुन रहा है, जो कि वो रहे न रहे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। नेता किसका सुनते हैं, जो रहे न रहे। राइटर यहाँ पे क्या है, भावुक हो रहे हैं, ठीक है, कि क्या होगा उनका। अरे नेता के भरोसे कौन जी रहा है, अपना कर्म के भरोसे क्या है, सब कोई जी रहा है, आगे बढ़ रहा है, सिलेक्शन ले रहा है, ठीक है। उनके भरोसे रहता तो कोई आज तक जिंदगी में आगे बढ़ता ही नहीं। अब चूंकि देखो अब डैट कंजंक्शन था, तो इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ भी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब शुरू है। इट शुड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट, ठीक है, V1 हो गया, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब। इट शुड ऑल्सो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हाउ, कैसे, अब हाउ कंजंक्शन, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। अदर MPs प्रिपेयर एंड सबमिट पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, एंड के किसको जोड़ रहा है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म नहीं जोड़ पाएगा। सबमिट करते हैं पार्लियामेंट्री क्वेश्चन को। अब द आर्टिकल तो नाउन ढूंढिए, द सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, सेलेक्टिव मतलब चुनिंदा लोगों को ही सेलेक्ट करना, ठीक है, कि इनके खिलाफ होगा, इसके खिलाफ नहीं होगा, ठीक है। ऑफ 1 MP के सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का, बेस्ड ऑन, जो कि आधारित है किस पर, इंशुरिएशन एंड कंजंक्शन। अब देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर नाउन को। नाउन का मीनिंग भी साइनो होना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव है तो निगेटिव में। अगर पॉजिटिव निगेटिव होता तो बट आ जाता, ठीक है। तो किस पर आधारित है, तो अनुमान पे आधारित है। बेस्ड के साथ क्या लगेगा, ऑन, ठीक है। क्लियरली, अब ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है। तो 100% सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्लियरली कम्स आउट। अब कम्स आउट है, अब ये मेन वर्ब है, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, एड वर्ब, ठीक है, एड वर्ब, ठीक है। क्लियरली कम्स आउट एज व्हाट इज, यह क्या है, इमिटेशन, मतलब डराना, धमकाना, यही है, ठीक है। एक बार भी वीडियो बनाए थे इससे पहले, थोड़ी देर बने, लाइट कट गई थी, ठीक है, रिकॉर्डिंग वो सब क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। फिर से क्या करना पड़ा, वीडियो को फिर से दोबारा बनाना पड़ा, ठीक है। लेकिन आप अपना क्या करो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो और वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना बस, ठीक है। चलो, इट इज ऑल्सो, अब देखो इट इज ऑल्सो इन शार्प कंट्रास्ट। शार्प कंट्रास्ट मतलब होता है साफ अपोजिट होना, ठीक है, साफ। आप एक के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, दूसरे को छोड़ दे रहे हैं, क्यों भाई, वो मेरा आदमी है इसलिए छोड़ दो, आइए मेरा नहीं है तो इस पर। शार्प कंट्रास्ट विद द टार्डी रेस्पॉन्स, थका हुआ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टार्डी। अब बीच के बाद देखो नाउन आया, नाउन से पहले एडजेक्टिव, टार्डी का पोजीशन क्या हो गया, एडजेक्टिव। ऑफ द लोकसभा कमेटी, लोकसभा कमेटी का थका भरा, ये रिस्पॉन्स के साथ, ठीक है। ऑफ प्रिविलेज, अब ये किसका है, प्रिविलेज, थोड़ा सा बेनिफिट देना। टू ए सीरियस कंप्लेंट, किसके लिए, एक सीरियस है कंप्लेंट, टू के बाद क्या है, तो नाउन। अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी MP रमेश भिधुरी, हु, अब हु किसके लिए आया है, तो बोलेंगे सर रमेश भिधुरी के लिए। अब ये रमेश भिधुरी का पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे सर यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट है। तो क्या रमेश भिधुरी क्या वर्ब लेंगे, तो नहीं लेंगे। तो रमेश भिधुरी को जाके बोलना सर आप वर्ब नहीं ले पाएंगे,
ठीक है, ऐसा मत करना। अगर ये सब्जेक्ट के पोजीशन पे रहते ये भी वर्ब ले लेते थे, आप लोग ले लेते हैं, ये क्यों नहीं ले सकते? ये तो विधायक है, ठीक है, नेता हैं भाई एमपी के। हु यूज्ड, जिसने यूज किया था। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट में ये नाउन, ये दोनों होंगे एडजेक्टिव। डेरोगेटरी, अपमानजनक। कॉम्युनल, कॉम्युनल मतलब होता है हिंदू मुस्लिम दंगे वाला। क्लग्स मतलब क्या? वर्ड्स ऑफ शब्द बोले थे। एगेंस्ट ए फेलो मैन, अपने विरोधी के खिलाफ। इन द लोकसभा, कहाँ पे? लोकसभा। इसीलिए बोला है ये शार्प कंट्रास्ट है कि आप उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो इसके खिलाफ क्यों नहीं। फिर अब इसको क्या बोलोगे? कांग्रेस भी आएगी तो वही बात बोलेगी ना, ठीक है, कांग्रेस भी रहेगी, अपने ये आदमी को प्रोटेक्ट करेगी और दूसरे के खिलाफ है, ठीक है। अच्छा है, एक्शन जिसके खिलाफ हो एक्शन तो होना चाहिए भाई, ठीक है, कोई ना कोई तो धरा है, ठीक। चलो, डैट, अब देख लो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डैट ए मेंबर कैन एब्यूज, कैन मॉडल वर्ब, मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड थ्रेटन, एंड किसको जोड़ रहा है? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ वर्ब को, फर्स्ट और सेकंड को नहीं जोड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड किसी को नहीं, समान चीजों को जोड़ेगा। और देखो यहाँ पे निगेटिव वर्ड है, ये भी निगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एब्यूज एंड थ्रेटन अनदर मेंबर, दूसरे मेंबर को। देखो अनदर के बाद नाम क्या होता है? सिंगुलर। अन प्लस अदर, अब एन लगा हुआ है ना तो इसलिए नाउन का। लेकिन अगर यहाँ पे टाइम दे देना अनदर 5 years हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अनदर मेंबर थ्रेटन करना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हाउस के हाउस में समझो। ईज ए, अब ईज किसके लिए आया है? यही ना, ईज किसके लिए? ये डैट के लिए आया है। यहाँ पे देख लो अच्छे तरह से, नहीं तो समझ ही में नहीं आया कि सर ईज किसके लिए? हाउस के लिए। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है किसका? ये थ्रेटन का, एब्यूज का, वो तो है, वो सब्जेक्ट है, उसको वर्ब मिल गया तो ये दैट। अब दैट क्या हो जाएगा? तो दैट हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन होगा, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन होता, ठीक है। कंजंक्शन नाउन होता, कंजंक्शन तो कंजंक्शन थोड़ी ना वर्ब लेगी, ठीक है। इज, हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन। इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, बहुत चिंता का बात है। डैट सेड, मिसे मोत्रा, एक्ट, अब मेन वर्ड कौन हो जाएगा? एक्ट, यही बन जाएगा सब्जेक्ट। ऑफ अलाउइंग ए पर्सन, ऑफ के बाद V4, जेरंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट क्या लेगा? ट्रांजिटिव नेचर का। ए पर्सन हु इज नॉट एम्प्लॉयड, जो अब किसके लिए है? हु, ये किसके लिए है? तो पर्सन के लिए। अब पर्सन का पोजीशन देखो तो सर ऑब्जेक्ट है किसका? अलाउइंग का, इसलिए ये वर्ब नहीं ले पाएगा। हु इज नॉट एम्प्लॉयड, जो कि एम्प्लॉय नहीं की गई थी, किया जाता है उसके बाई हर, बाई के बाद क्या है? V4 नहीं, प्रोनाउन, तो हाँ प्रोनाउन में कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस। टू एग्जीक्यूट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव है, ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑफिशियल वर्ब, टू एग्जीक्यूट कंप्लीट करने के लिए किसके? ऑफिशियल। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लिया तो ये नाउन हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ए लगा हुआ एडजेक्टिव। ऑन हर बिहाफ, उनके बिहाफ पर। डैट, अब डैट बिट्रे, अब ये बिट्रे का देखना है आपको कि बिट्रे का मेरा बिट्रे का, हाँ, अब बिट्रे का यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? तो यही एक्ट है ना, देखो ध्यान से। बिट्रे मतलब अनफोल्ड, एक्सपोजेक होता है धोखा भी देना, अनफोल्ड ए लैक ऑफ डिस्क्रिशन एंड जजमेंट। आपको पता है ना जजमेंट पॉजिटिव वर्ड है, तो समझ जाना ये भी क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड ही होगा। क्यों? क्योंकि एंड से जगा हुआ है और उसमें क्या है? लैक है, कमी है। अच्छे जजमेंट में कमी है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब बुद्धिमत्ता में क्या है? कमी है। वो ठीक है, बहुत महान थी, क्या बोले इस पर। दिस शुड एक्ट एज ए लेसन, यह काम करना चाहिए। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस क्या है? तो प्रोनाउन है सर, अगर नाउन रहता तो इसके बाद, अगर एडजेक्टिव रहता तो इसके बाद नाउन होता, ठीक है। एज एन लेसन फॉर ऑल दोज, अब हु से पहले जो दे नहीं आएगा, जब भी आएगा तो दो, क्योंकि इससे पहले डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। फॉर दोज हु सीक टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल, जो चाहता है, अब ये हु किसके लिए? दोज के लिए, प्लूरल है तो वर्ब क्या ले? प्लूरल। जो चाहता है होल्ड करना, ठीक है, करने के लिए किसको? गवर्नमेंट को, कैसा? अकाउंटेबल। टू कीप देम सेल्फ बियॉन्ड रिप्रोच, मतलब अपने आप को इतना ऊपर कर ले कि उनका तक कौन नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो यही आपका क्या है? पूरा है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे
तो शेयर क्या करना, जरूर करना। दोबारा वीडियो क्या बनाना पड़ा है इसलिए कि दिवाली भी था, उतना दिन से छुट्टी हो रखा था। ठीक है, चलो इसमें मेल भी चलते हैं। चलिए कर लेते हैं क्या। ये कर लेते हैं, आपको ब्लैक बुक का सारा वर्ड कर लेते हैं। एक चल रहा है अभी एपैथेटिक। एपैथेटिक मतलब होता है उदासीन, इंडिफरेंट। याद रखना, उदासीन मतलब न्यूट्रल। गाड़ी न्यूट्रल में रहता है, न चलता है न बंद रहता है, ये दोनों कंडीशन। एपैथी मतलब भी एपैथेटिक, एपैथी, इंडिफरेंस बस वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। एपेक्स, एपेक्स कोर्ट सुनते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट, शिखर, ठीक है, टॉप। अपैलिंग भयानक, क्या हो जाएगा, शॉकिंग। एफेरेंटिस स्पष्ट रूप से, सिमली। अपील आकर्षण, चार्म। अपीयर प्रतीत होना, सीम। प्लीज शांत होना, पेसिफाई, याद रखना, पेसिफाई। अप्रेज आकलन, जज करना। एप्रीहेंड गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना। आर्बिट्री मनमाना ढंग से। आर्डेंट उत्साही, पैशनेट। आर्डुअस क्या हो जाएगा, कठिन, डिफरेंट। अरोमा सुगंध, ठीक है। स्कैंट ये भी है, सैंड। आर्टफुल धूर्त। कैनिंग याद रखना, कैनिंग ड्राफ्टिंग, कैनिंग भी। अस्क्रिप्शन आरोपण, एट्रीब्यूशन। असेंबल एमास, ठीक है। एसर्शन दावा, डिक्लेरेशन, ठीक है। एसर्टिव निश्चय कर लेना, ठीक है। एक्सेस आकलन, तो मेजर। एस्टोनाइज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टोनाइज तो क्या है, सरप्राइज। एस्टोनिशमेंट आश्चर्यजनक, वंडर। एट्रोसिटी अत्याचार, वायलेंस। बारबेरिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, बारबेरिटी। अटेन प्रयास करना, अचीव। अट्रैक्ट आकर्षित करना। फैसिनेट इंटाइस ये भी हो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट गुण, तो क्या, कैरेक्टरिस्टिक। अगस्त क्या हो जाएगा, भव्य, मैजेस्टिक, डिग्निफाई। ऑरा ब्रह्मंडल, हेलो, ठीक है। ऑस्पिशियस शुभ, यार बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्पिशियस फेवरेबल। अस्ट्रट सादा, सख्त, स्ट्रिक्ट, अनडोर्न। ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक निरंकुश, डिक्टेटर। एवेराइस ये भी याद रखिए, ठीक है। आभा को राइस देख के लोभ हो गया, ये भी बन सकता है ना, एवेराइस, आभा को राइस देख के लोभ हो गया, ठीक है। ग्रीड ऐसा ही भी वर्ड लेके आएंगे जो क्या है, जिस पर क्या रहेगा, ट्रिक रहेगा। एवेंज बदला लेना, पनिश। एवर्सन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एवर्सन तो क्या है, डिसलाइक। एवी श्रद्धा, एडमिरेशन। एवरी विकृत, कुकरी, ठीक है। क्या, बेफेल चकरा देना, पजल, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों चीज़ कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।